दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 मार्च सन 2025 शनिवार। दोस्तों कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक पर देश का सबसे बड़ा चैनल जो आपको हर महत्वपूर्ण खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है, अपडेट देता है, आप तक अपनी बात पहुंचाता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आने वाले समय के अंदर यानी लगभग अगले 30 से 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण कपास के लिए रह सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अक्सर जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो नियम हैं कि डिमांड और सप्लाई पर बाजारों के भाव हमेशा निर्भर करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। माइक्रो और मैक्रो फैक्टर और भी बहुत से हैं जो बाजारों की तेजी और मंदी के ऊपर असर डालते हैं और उनसे बाजारों का रुख तय होता है। और दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब सहयोग साथ मिलता है, यानी विज्ञान और तकनीक का साथ यदि आइडिया को मिल जाता है तो वो तेज गति से दौड़ने लगता है। और दोस्तों यही वजह है कि हम कॉटन कपास पर आपको जो अपडेट देते हैं, जो विश्लेषण देते हैं, रिसर्च अनुसंधान प्रस्तुत करते हैं अपने क्लाइंट्स को और आपको, वो दूसरों से सबसे आगे रहता है। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश, वियतनाम, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और भारत से लगातार सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस यानी जो हमारी रिसर्च प्राप्त करते हैं वो आज विश्व में अपना स्थान रखता है। आप भी चाहें तो विशेष रिसर्च रिपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। जानिए आइस फ्यूचर कॉटन बाजार की महत्वपूर्ण खबरें, साथ साथ बड़े फंड्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कर रहे हैं कॉटन पर, उसकी भी अपडेट जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, आइस कॉटन में कल के फ्यूचर में मजबूती देखी गई क्योंकि स्पेक्युलेटिव फंड्स ने शॉर्ट पोजीशन घटाई है। सीओट रिपोर्ट यानी 11 मार्च के जो सप्ताह खत्म हुआ उसके अनुसार मैनेज्ड मनी की नेट शॉर्ट पोजीशन 79,957 से घटकर 76,410 कॉन्ट्रैक्ट्स पर आ गई है। इसका मतलब सीधा है कि जो बिकवाली पोजीशन लगभग 79,957 से घटकर 76,410 कॉन्ट्रैक्ट पर आई है और इसमें 3,547 कॉन्ट्रैक्ट की बिकवाली की पोजीशन कम हुई है। इस दौरान आइस मई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के भाव 4.36% या 2.76 सेंट पाउंड बढ़े, जो दिखा रहा है कि निचले स्तर पर कुछ बिकवाली सीमित हो गई है। अब मार्केट्स को जो ड्राइव कर सकता है उसकी बात कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग जो है, ट्रेडर्स का बियरिश आउटलुक अभी कमजोर हो रहा है। मौसम की चिंताएं प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के सप्लाई का जोखिम बढ़ा दिया है और एक मोटे अनुमान के अनुसार रोपण घटने की संभावनाओं से लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलने की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संभावना बन रही है। एक्सपोर्ट डिमांड यानी प्रमुख खरीदारों से मांग बनी रहने के कारण कीमतों को सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखा जा रहा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मैनेज मनी अभी भी 76,410 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रही है आइस कॉटन में यानी अंतर्राष्ट्रीय कॉटन बाजार के अंदर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यदि मौसम प्रतिकूल रहता है, डिमांड मजबूत रहती है तो अतिरिक्त शॉर्ट कवरिंग में तेजी को बल मिल सकता है। लेकिन इसका यह भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टैरिफ वॉर टेंशन चल रहा है, जिस तरह से बाजारों के अंदर अर्थव्यवस्थाएं परेशान हो रही हैं और पूरे ग्लोबल बाजार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, इसको देखते हुए किसी भी बड़ी तेजी के ऊपर एक प्रश्न लग रहा है। लेकिन लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको अप्रैल महीने के अंदर, क्योंकि देखिए होता यह है कि जब जरी सी तेजी बनती है तो तेजी के आउटलुक बाजारों में आने लगते हैं और जब बाजार गिरती है तो वो जो 5 दिन पहले की कहानी थी वो एकदम रिवर्स हो जाती है। और दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति आपको हर महत्वपूर्ण घटना का अग्रिम अपडेट देने का प्रयास करती है, जो कि काफी हद तक सही साबित होती है। साल 2021-22 आपको याद होगा उस समय लगभग 15% कॉटन की फसल अतिरिक्त बताई गई थी और 3,60,00,000 बेल्स की रिपोर्ट आई थी और लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ बाजारों में बेतहाशा मंदी की बात कर रहे थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान, पूरे ग्लोबल लेवल पर
कर्नल अजय अकेले खड़े थे जो कि सार्वजनिक रूप पे इंदौर में ऑयल एसोसिएशन, कॉटन ऑयल एसोसिएशन की सेमिनार में स्पष्ट कहा था कि इस बार अद्भुत तेजी होगी और 48-50 हजार की कैंडी 1,10,000 रुपए तक की कैंडी पहुंची थी। और उसके बाद जब सारे इंपोर्ट के लिए भागे उस वक्त यही कहा था कि समय इंपोर्ट का नहीं है, इसमें गिरावट आ सकती है। और उसके बाद 1,10,000 की कैंडी घटकर 60,000 55,000 रह गई। तो पहले जो मंदी में थे वो मरे और उसके बाद में जो तेजी में थे वो मरे, और उसका घाटा अभी तक काफी लोगों के हृदय में अभी भी बसा हुआ है और अभी से वो उभरे नहीं है। तो डिमांड एंड सप्लाई एक फैक्टर होता है, लेकिन माइक्रो और मैक्रो फैक्टर जब तक दोनों नहीं लगाते तो आपको पूरा निर्णय आपके सामने नहीं आता। लेकिन अनुसंधान पद्धति को जब आप सामने रख के कोई फैसला लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फ्यूचर नजर आता है। और दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। चैनल पे ऊपर कोई किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। आप भी यदि चाहें तो विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।